नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। बताने जा रहा हूं आपको सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के द्वारा गलत रूप से अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रतिकर देने के राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। चाहे पुलिस ने ऐसी गलत या अवैध गिरफ्तारी करी हो, या फिर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गलत रूप से हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया हो या कोर्ट लाया ले जाया गया हो, ऐसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में राज्य सरकार को या गृह विभाग को या पुलिस विभाग को ऐसे पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन देने के निर्देश दिए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। किसी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यह दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 5 गिरफ्तारी के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करता है। कोई भी गिरफ्तारी सीआरपीसी के प्रावधानों के अधीन ही होनी चाहिए। इस कोड की धारा 41 के अंतर्गत पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसे उन प्रावधानों का पालन भी करना होता है जो गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए हैं। अगर पुलिस द्वारा उन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी को अवैध गिरफ्तारी भी कहा जा सकता है। उन प्रावधानों में प्रमुख रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाना और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना भी होता है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार कई दिन पहले किया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कई दिन बाद किया जाता है, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन 57 के अधीन 24 घंटे के अंतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना जरूरी होता है। यह पुलिस कर्मचारियों के ऊपर बाध्य होता है। ऐसी गिरफ्तारी को अवैध गिरफ्तारी कहा जाता है और इस गिरफ्तारी पर गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन न्यायालय द्वारा दिलवाया जा सकता है। ऐसे निर्णय न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए हैं। अवैध गिरफ्तारी पर प्रतिकर के लिए हम भीम सिंह के एक फैसले के बारे में जानते हैं, जिसका कि साइटेशन है AIN 1986 सुप्रीम कोर्ट 494। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष दिया था कि जब कोई व्यक्ति हमारे समक्ष शिकायत लेकर आता है कि उसे अनिष्टकर अथवा दुर्भावपूर्ण आशय से गिरफ्तार किया गया और कारागार में रखा गया और उसके संवैधानिक और विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वहां उसे मुक्त कर देने मात्र से ही उसके प्रति हुए अनिष्ट या दुर्भाव और अधिकारों का उल्लंघन धुल नहीं जाता। समुचित मामलों में हमें ऐसे परेशान किए गए व्यक्ति को पर्याप्त आर्थिक प्रतिकर देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने की अधिकारिता है। हम उसे समुचित मामला समझते हैं। इस प्रथम प्रत्यर्थी अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य को हम यह निर्देश देते हैं कि वह श्री भीम सिंह को आज की तारीख से 2 महीने के भीतर 50,000 रुपए की रकम का भुगतान करे। यह रकम इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा की जाएगी और भीम सिंह को दे दी जाएगी। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनील गुप्ता 1990 SCC 119 के मामले में यह निर्देश दिए थे सरकार को, जिसमें कि कोर्ट ने माना था कि ऊपर दिए गए विचार विमर्श के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई दुविधा महसूस नहीं होती कि प्रस्तुत मामले में मार्ग रक्षक दल ने बिना किसी औचित्य के 22/4/1989 को याचियों को दोनों अवसरों पर अर्थात याची संख्या 1 और 2 को कारागार से न्यायालय और फिर न्यायालय से कारागार ले जाते समय हथकड़ी लगाई थी। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश देते हैं कि वह दोषी मार्ग रक्षक दल के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करे, जिसमें कि 22/4/1989 को याची संख्या 1 और 2 को हथकड़ी लगाने का अन्यायोचित और अयुक्तियुक्त कार्य किया गया था। अंत में उपयुक्त और पर्याप्त प्रतिकर के दावे की प्रार्थना के संबंध में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचियों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध विधि के अनुसरण में समुचित कार्रवाई कर सकते हैं, यदि उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है और ऐसी दशा में जिस न्यायालय में दावा किया गया उस दावे की जांच इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना कर सकते हैं। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़के असलम को हथकड़ी लगाने के लिए 20,000 रुपए का प्रतिकर अनुज्ञात करते हुए यह निर्देश दिया कि लखनऊ स्थित अलीगंज पुलिस थाने के सिपाही चंद्रभूषण पांडे के वेतन से 20,000 रुपए की रकम की कटौती कर ली जाए और उस 12 वर्षीय लड़के को दी जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय की किसी नागरिक के मूल अधिकारों के उल्लंघन जैसी संवैधानिक अपकृति कारित करने की बाबत प्रतिकर अनुज्ञात करने की शक्ति का विषय नहीं रहा है। इसके अलावा अंजनी कुमार बनाम बिहार राज्य 1992 के मामले में याचीगण स्वीकार्यतः शिक्षित व्यक्ति हैं और वे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के उच्च वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी हैं। इस मामले में संभव नहीं है कि उन्हें जो क्षति हुई उसकी ठीक राशि का निर्धारण किया जा सके और न तो यही संभव है कि प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाने वाली रकम का विभाजन किया जा सके। ऐसी स्थिति में निर्देश दिया जाता है बिहार सरकार को कि याचियों को 20,000 रुपए की रकम दांडिक खर्चों के रूप में दे दी जाएगी।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर ये फैसले दिए गए हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस गलत तरीके से, अवैध तरीके से गिरफ्तार करती है, उसे समय पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है, या फिर गिरफ्तारी के समय जो प्रावधानों का पालन किया जाना उन प्रावधानों का पालन नहीं करती है, या फिर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हथकड़ी लगाती है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति पुलिस से या राज्य सरकार से प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।